उत्तर प्रदेश में चुनाव की घड़ी नजदीक आ गई है। विधानसभा क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। जनता भी काफी हद तक मूड बना चुकी है, यानी किसको इस बार का अपना विधायक चुनेगी। ये बहुत हद तक मूड बन गया है कि वो इस बार अपने क्षेत्र में किसको विधायक बनाकर भेजेगी विधानसभा। जो जनता के बीच में रहेगा, उनके दुख दर्द को सुनेगा और समझेगा, उसे को जनता अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। तो कैसा हो आपका विधायक? शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। कैसा हो आपका विधायक के आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अयोध्या के रुदौली से चर्चित हस्ती अनीत शुक्ला की। अनीत शुक्ला इन दिनों काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, लोगों में उनकी काफी चर्चा है और वो क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी भी हैं। आप लोग 2022 चुनाव में किसकी मदद करने वाले हो? अनिल भैया का। अच्छा, तमाम प्रत्याशी उन्हीं को क्यों? अरे वो अपने पूरे गरीबों का, पूरे गांव सभा का, हर चीज का वो मददगार हैं वो। अयोध्या में इन दिनों समाज सेवी अनित शुक्ला का नाम काफी चर्चा में है। अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से सफलता के कई आयामों तक पहुंच चुके अनित शुक्ला की लोकप्रियता लोगों में काफी बड़ी है। लोगों को कभी भी किसी भी समय कोई जरूरत हो तो अनित शुक्ला जनता के लिए मौजूद हो जाते हैं। वहीं लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझने वाले अनित शुक्ला किसी को भी निराश नहीं करते। किसी भी समय लोग उन्हें फोन करें तो अनित शुक्ला मदद को तैयार रहते हैं। उनकी इसी खासियत की वजह से अनित शुक्ला को लोगों में काफी लोकप्रिय माना जा रहा है। क्षेत्र में उनका जनाधार भी बढ़ रहा है और लोगों को बीमारी में उनका इलाज कराना, रोजगार दिलाने के लिए प्रयास करना और गरीबों की मदद करके अनित शुक्ला लोगों में अब काफी चर्चित हैं। रुदौली की जनता अनित शुक्ला के कामों से काफी प्रभावित है। अनित शुक्ला सपा नेता हैं और रुदौली से संभावित प्रत्याशी भी हैं। क्षेत्र में वो इतना काम कर रहे हैं कि जनता उनकी खूब तारीफ कर रही। शुक्ला जी है जो है बेटी के हमारे जो ब्याह कराया, बेचारे जो है गरीबी भैया बेचारे अच्छा तो शामिल है भैया। जब है गरीब का जो है मदद करेगा उसी को हम देंगे भाई। अच्छा, तो आप लोग किसको चुनना पसंद करेंगे? भैया को जो है अनिल शुक्ला भैया को। नेता तो बहुत आ रहे हैं लेकिन मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। एक नेता समझ में आता है जो कि उनका नाम है अनिल शुक्ला भैया। वो गरीबों के सुख दुख में बहुत काम आते हैं। मैं उन्हीं को वोट करूंगा। अनिल भैया हमारे लड़के की शादी में मदद किए, इसीलिए उनका हम मदद करेंगे। वोट हम उन्हीं को देंगे और किसी को नहीं। और बहुत गरीब आदमी, गरीबों का मदद करते हैं। पूरे गरीबों का, पूरे गांव सभा का, हर चीज का वो मददगार हैं वो। क्या मदद करते हैं? हर चीज पे, पैसा से, कौड़ी से, हर चीज से, मतलब अपने धन बल से, हर चीज से करते हैं वो। मतलब और ये नहीं मतलब चुनाव की बात नहीं है, हर चीज पे मतलब आज 10 साल से 20 साल से कर रहे हैं वो। अनित शुक्ला अयोध्या के रुदौली के सैदपुर के बेहद गरीब परिवार के रहने वाले हैं। अपने काम, संघर्ष और लगन के कारण आज अनित शुक्ला का एक सफल व्यक्तित्व है। सफलता मिलने के बाद भी अनित शुक्ला अपने क्षेत्र की जनता से हमेशा जुड़े रहे। जब कभी भी किसी को कोई जरूरत पड़ी तो अनित शुक्ला ने उनकी मदद की है। कभी किसी को मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ा। और बीते 10 सालों से वो रुदौली में समाज सेवा के काम में जुटे हैं। अनित शुक्ला कई गरीब बेटियों की शादी भी करा चुके हैं और इलाज के अभाव में जो लोग परेशान थे उनका इलाज भी करवाया है। कई बार तो लोगों को खुद अपना खून देकर उन्होंने जान भी बचाई है। समाज सेवा का एक ऐसा जज्बा है उनके अंदर कि किसी भी वक्त किसी का भी फोन आ जाए तो लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। लोगों की मदद करने के कारण ही क्षेत्र में लोग उनकी प्रशंसा करते हैं।
चुनाव के बहुत सारे नेता आ रहे हैं, गांव में आते हैं, आके चले जाते हैं बेवकूफ़ बना के, ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन हमारे इस टाइम अभी चुनावी दौर में हमारे एक अनिल शुक्ला भैया हैं जो अब की बार पूरी तैयारी के साथ में हैं। और तैयारी क्या, उन्होंने 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि लोगों की मदद करते हैं। कोई गरीब लड़की हो उसकी शादी करवाते हैं, कोई चोट खा जाए या ज़्यादा बीमार हो जाए तो अपने निजी खर्च से उसका पूरा इलाज करवाते हैं। ऐसा नेता हमने आज तक नहीं देखा, और ज़रूरत पड़े तो अपने शरीर का लहू भी देते हैं लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि अनिल शुक्ला भैया जिस भी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव, हम इस पार्टी का कोई वो नहीं है, किसी भी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव तो इन्हीं को वोट करेंगे हम। 2022 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में आप लोग किसको चुनना पसंद करेंगे? अनिल शुक्ला भैया जी को, अच्छा, प्रत्याशी तमाम तो उन्हीं को क्यों? क्योंकि वे हमारे सुख दुख में काम आते हैं। अच्छा, कौन से काम आए? मेरा इलाज कराया, मुझे अपनी बहन माना। अच्छा, क्या हुआ था आपको? मुझे बोन टीबी हो गया था। हमारे एरिया में वही अनित भैया हैं जो सबके दुख सुख में काम आते हैं। वो दिन रात दौड़ते हैं और हम लोगों के भी, हमारी भी बहुत मदद किए हैं भैया जी। और मतलब एरिया में बहुत लोगों को ऐसे मतलब रोज़ न्यूज़ में निकलता है भैया ने यहाँ की मदद की, इनकी की। और मतलब हमें तो और कोई प्रत्याशी नज़र नहीं आ रहा है। अनिल शुक्ला लगातार क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनका सपना है कि अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें रुदौली विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व करने का मौका दिया तो वो क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए काम करेंगे। सड़क, बिजली, पानी की समस्या से लोगों को निजात भी दिलाएंगे और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अनीत शुक्ला से हमारे संवाददाता ने रुदौली क्षेत्र की समस्या और आने वाली चुनौतियों को लेकर खास बात की है। अनीत शुक्ला ने हर सवाल का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। अनिल शुक्ला जी, आपका भारत समाचार पर बहुत बहुत स्वागत है। अनिल शुक्ला जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? हमारी शिक्षा जो है एक अयोध्या जिले में एक रुदौली विधानसभा पड़ता है। जी जी। तो हालांकि मैं सैदपुर का रहने वाला हूँ, तो सैदपुर से मेरे ख्याल से 2 या 3 किलोमीटर पड़ता है सैमसी गांव एक। जी। तो 5th क्लास तक पढ़ाई हमने वहीं पे सैमसी में पढ़ाई की है। जी। आपका समाज सेवा में कैसे आना हुआ, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? समाज सेवा में आने का कारण क्या है कि एक तो खुद तो बहुत ज़्यादा परेशानियों से और बहुत ही ज़्यादा संघर्ष जीवन हमारा रहा है। तो ऊपर वाले ने इस लायक बनाया तो हमने उसी हिसाब से कोशिश की कि अपने हिसाब से जो हमने जो समय देखा है, जो परेशानी देखी है, तो ऐसे लोग तमाम लोग इस दुनिया में हैं, तो उनकी परेशानियों में थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी में उजाला लाने की कोशिश की मैंने। यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना उतार चढ़ाव झेलना पड़ा, कितनी दुख मुसीबतें झेलनी पड़ी? उतार चढ़ाव तो खैर जीवन में बहुत कुछ झेलना पड़ा। और मैं 2001 से यहाँ सैदपुर से मैं लखनऊ गया था, और 2001 में जाने के बाद हमारे पिताजी की मौरक बालू सीमेंट की दुकान थी। तो थोड़ा सा कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ सामने फेस करना पड़ा हमें। तो पिताजी का हमारे पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो जिसकी वजह से दुकान हमारी बड़ी बुरी कंडीशन में पहुंच गई थी। और एक ट्रॉली होती है जो रिक्शा जिससे सामान ढोते हैं, तो उन सब का देखभाल बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी। तो उसी दौरान क्योंकि सारी जिम्मेदारी, क्योंकि घर का बड़ा मैं था, तो सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई। तो उसी दौरान फिर हमने थोड़ा सा अपना जितना मुझसे हो सकता है अपने परिवार के प्रति मैंने बहुत कोशिश की। मतलब एक वक्त ऐसा देखा कि मतलब एक ही टाइम में खाना खा के रहा हूँ कि अपने भाइयों को, अपने परिवार को अच्छे से उनको भूखा ना रहने दूँ, वो कंडीशन भी मैंने देखी। तो मैंने एक ऑटो चलाना सीखा, मैंने टेम्पो विक्रम चलाना। तो विक्रम चलाने में पहले तो कंडक्टरी करनी पड़ती है, आपको पता है, डायरेक्ट कोई चलाना तो सीख नहीं सकता है। लेकिन धीरे धीरे हमने वहाँ से विक्रम चलाना सीखा। तो वो हालांकि हमने 6 या 7 ही महीने अमीनाबाद चौक निशादगंज से टेम्पो चलाई मैंने। उसी के दौरान फिर हमने धीरे धीरे ड्राइवरिंग सीख ली अच्छे से। तो 1 साल करीब मैंने ड्राइवरिंग की। दूसरे एक क्या नाम है, रमेश सिंह थे, इंजीनियर थे, तो उन्हीं के यहाँ मैंने इंदिरा नगर में गाड़ी उनके यहाँ चलाना मैंने सीखा। तो उसी दौरान धीरे धीरे मैंने पैसा अरेंजमेंट किया।